पेगासस फोन टैपिंग केस में सियासत तेज हो गई है। तो आज कांग्रेस सभी राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। रायपुर में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो वहीं भोपाल में पूर्व सीएम कमलनाथ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। देश के कई पत्रकार और नेताओं के किए गए हैं फोन टैप। इस मामले को लेकर संसद में भी विपक्ष ने हंगामा किया है। तो पेगासस फोन टैपिंग केस में अब सियासत गर्मा गई है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। यही नहीं, पूरे देश भर में आज कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। छत्तीसगढ़ में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम करेंगे, तो वहीं मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम कमलनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो पेगासस फोन टैपिंग को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। संसद से लेकर सूबे तक इस मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। तो इस जासूसी को लेकर कांग्रेस सभी राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। तो छत्तीसगढ़ प्रदेशाध्यक्ष मोहन मरकाम भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो आपको एक बार फिर से बता दें, पेगासस फोन टैपिंग को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है और इस मुद्दे ने अब सियासी तूल पकड़ लिया है। तो इस जासूसी को लेकर आज कांग्रेस सभी राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। पूर्व सीएम कमलनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी पीसीसी चीफ मोहन मरकाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो पेगासस फोन टैपिंग का ये मामला जिसमें अब सियासत गरमाई हुई है। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ गए हैं। भोपाल से विवेक, रायपुर से सौरभ सिंह परिहार। सबसे पहले रुक करेंगे भोपाल का। विवेक हमारे साथ जुड़े। विवेक, आज कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, किस तरीके से सरकार को घेरने की तैयारी होगी केंद्र सरकार को? मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ आज 12 बजे दोपहर में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले हैं और इस पर सबकी नज़र बनी हुई है। और इसलिए भी इस पर नज़र बनी हुई है कि देश में जिस तरह जासूसी की फोन टेपिंग की जासूसी के मामले में लगातार जो है सरकार घिरती नजर आ रही केंद्र की, और सदन से लेके सड़क तक लगातार विपक्षी दल इस पूरे मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। तो अब कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाते हुए राज्यों तक अपने जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके जरिए राज्य की जनता तक पहुंचाने की तैयारी की है। और इसी कारण आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। इसमें जासूसी के मामले में कमलनाथ के आरोप लगा सकते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश से जुड़े किसी भी बड़े नेता का इसमें नाम नहीं है, सिर्फ सिवाय एक केंद्रीय मंत्री के और उनके करीबियों के। इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़े किसी नेता का अभी तक नाम नहीं आया है। लेकिन हो सकता है कि कमलनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और नामों का खुलासा कर दे, और इसीलिए सबकी नज़र इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बनी हुई है। इसके अलावा संगठनात्मक जो गतिविधियां चल रही है, आने वाले तीन विधानसभा, एक लोकसभा और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर लगातार जो गतिविधियां चल रही है, उस पर कमलनाथ मीडिया से चर्चा कर सकते हैं। तमाम विषय है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है पेगासस मामले में जिस तरह केंद्र सरकार घिरती नजर आ रही है। और कल शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार के बचाव में उतरे थे और लगातार विपक्ष के ऊपर आरोप लगाए थे। और उसी के बाद आज कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो ये कह सकते हैं कि देश में कई मुद्दे हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा सियासी मुद्दा बना हुआ है वो है फोन टैपिंग जासूसी मामला। और इसमें आज कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिस पर पूरे प्रदेश की नज़र बनी हुई है। विवेक, इस मुद्दे की बात की जाए तो एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस को मिला है, क्या मायने समझे जाएं इसके? देखिए, फोन टैपिंग का मामला जो है ये कहीं ना कहीं विपक्ष पिछले कई वर्षों से उठाता आ रहा है, लेकिन
इस वक्त जो जब मानसून सदन का चल रहा संसद का चल रहा है और ऐसे वक्त में विपक्ष ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। लगातार हम देख रहे हैं कि 2 दिन की जो सदन की कार्रवाई है उसमें सिर्फ यही मुद्दा गूंजता नजर आ रहा है और इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाने की भी विपक्ष की तैयारी है। और इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से जिस तरह जवाब आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं विपक्ष को और ज्यादा कह सकते हैं कि मजबूती प्रदान कर रहे हैं इसके विरोध के लिए। और यही कारण है कि अब राज्यों तक इसकी आंच पहुंच रही है और राज्य से कई लोग जुड़े हुए हो सकते हैं इस फोन टैपिंग मामले में और इसलिए राज्य के नेताओं को अब विपक्ष की ने जिम्मेदारी दी है कि वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, जनता को बताए। और यही कारण है कि आज कमलनाथ को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मुद्दे पर अपनी बात रखनी है। वो कई मामले के खुलासे भी कर सकते हैं, ये भी एक इनपुट है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि मध्य प्रदेश में भी जहां अभी तक इस मुद्दे पर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हो रही थी, लेकिन कल जिस तरह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए, उसके बाद आज कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सबकी नजर बनी हुई है कि आखिर वो कैसे इस पूरे मामले में पलटवार भी करते हैं और आरोप भी लगाते हैं। जी बिल्कुल, तो पेगासस फोन टैपिंग मामले को देश भर में बवाल मचा हुआ है, तो वहीं विपक्ष अब केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका जानकारी के लिए। इसमें सियासत तेज होती नजर आ रही है और आज कांग्रेस सभी राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो रायपुर में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो वहीं भोपाल में पूर्व सीएम कमलनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आपको बता दें, देश के कई पत्रकार और नेताओं के फोन टैप किए गए हैं। इस मामले को लेकर संसद में भी विपक्ष लगातार हंगामा करता नजर आया है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से पेगासस फोन टेपिंग के मामले में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। लोकसभा की बात हो या फिर राज्यसभा की बात हो, दोनों ही जगह विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है और अब कांग्रेस ने रणनीति बनाई है कि पूरे देश में अलग अलग राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया जाएगा। और आज इस सिलसिले में रायपुर में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो वहीं अगर भोपाल की बात की जाए तो पूर्व सीएम कमलनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेंगे। तो लगातार सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। पेगासस जासूसी कांड पर केंद्र की मोदी सरकार को जमकर घेरा जा रहा है। हालांकि सफाई भी पेश की गई है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से और अब सभी राज्यों में कांग्रेस ने तैयारी कर ली है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस पूरे मामले में केंद्र सरकार को घेरने के लिए। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो वहीं भोपाल में पूर्व सीएम कमलनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आपको बता दें, इस पूरे मामले में देश के कई पत्रकार और जो जानी मानी हस्तियां हैं, जो पूर्व सीजीआई गोगोई है, उनका भी नाम सामने आया है कि उनकी भी फोन टेपिंग कराई गई है। इसके अलावा कई पत्रकारों के, बिजनेसमैन के और जो सुरक्षा अधिकारी है उनके भी नाम इस फोन टेपिंग में सामने आए हैं और उसके बाद लगातार सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे रायपुर का, बात करेंगे हमारे सहयोगी सौरभ से जो इस वक्त रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सौरभ, पेगासस फोन टेपिंग मामले में लगातार सियासत देखी जा रही है और अब दोपहर 1 बजे पीसीसी चीफ मोहन मरकाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के पास एक बड़ा मुद्दा है। महंगाई के बाद इस मुद्दे को लेकर लगातार केंद्र सरकार को घेर रही है और पिछले 2 दिनों से हम जो है संसद के दोनों सदनों में देख रहे हैं, राज्यसभा और लोकसभा में काफी हंगामेदार रहा है। सरकार की ओर से पक्ष भी रखा गया है। बीजेपी की तरफ से पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद की तरफ से पक्ष रखा गया है, लेकिन इन जवाबों से कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, उनके नेता संतुष्ट नहीं है और बार बार यही मांग जो है बात कर रहे हैं कि यह केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी जो है जासूस सरकार और जासूस पार्टी बन गई है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये जो पेगासस स्पाईवेयर का पूरा मामला आया है, जिसके तहत पूरी तरीके से जासूसी हुई है, फोन टैपिंग हुए हैं और तमाम जो व्हाट्सएप आए हैं उनकी पूरी जानकारी है। तो अब ऐसे में सवाल उठने लगे कि क्या वास्तव में, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जो है इजराइल केवल जो है सरकारों को ही बेचती है, ना कि किसी कंपनी को बेचती, ना ही किसी एक व्यक्ति को बेचती है। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है, आखिर जो है जो भारत में इस तरीके के मामले कैसे आए। अब जो है छत्तीसगढ़ में इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है और जो प्रभारी सचिव हैं सप्तगिरी शंकर
कुमार उल्का, उन्होंने भी एक जो ट्वीट किया है और उन्होंने 2018 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो चुनाव हुए थे उसको उन्होंने जो है क्लिक किया और उन्होंने कहा कि इस जीत के बाद जो है 2019 में भी कांग्रेस की जीत होनी थी, लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला जो है केंद्र की सरकार जो है इसी जासूसी ढंग से कराए, इसके कारण जो है हमारी हार हुई थी। और अब आने वाले दिनों पर पूरी तरीके से कांग्रेस एक बार फिर से, जैसे हमने देखा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कल जो है पैदल मार्च भी करेंगे, राजभवन पैदल मार्च करेंगे, तो कांग्रेस पूरी तरीके से इस मुद्दे पर छोड़ना नहीं चाह रही और केंद्र सरकार को लगातार इस पर दबाव बना रही है। अब देखना होगा आने वाले दिनों पर इस पर क्या कोई जांच एजेंसी बैठाती है केंद्र सरकार, क्योंकि लगातार कांग्रेस के द्वारा दो मांग की जा रही है। पहले तो कि जो गृह मंत्री अमित शाह है उनको बर्खास्त किया जाए और दूसरी मांग यह है कि पूरे मामले की जो है निष्पक्ष जांच हो सके। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जो चीफ जस्टिस है उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ पूरी जानकारी।